लिटरली ऐसा लाइक एक बार ऐसा आता था कि मतलब मैंने सोच लिया था कि आई डोंट वांट टू लीव एनी मोर। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप सब अच्छे से होंगे और खुश होंगे, अपनी फैमिली के साथ होंगे। तो आज मैंने सोचा काफ़ी टाइम के बाद मतलब मैं शॉर्ट्स रील डालती रहती हूँ, तो मुझे लगा कि कुछ अपने बारे में भी बताना चाहिए अच्छे से लॉन्ग वीडियोस में। तो मैंने काफ़ी हिम्मत करके आज सोचा कि चलो कुछ बनाते हैं। दुबई के एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है दुबई में इन 3 सालों में। मैं 3 साल से दुबई में हूँ एंड मैं कैसे दुबई आई थी, फिर यहाँ पे कैसे क्या हुआ, क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, फिर मैं वापस इंडिया गई थी, फिर वहाँ से कैसे आई थी मैं। तो मतलब एवरीथिंग आई वांट टू शेयर विथ यू गाइस। आई फील लाइक दिस इज़ द राइट टाइम। लाइक अभी भी बहुत से लोग हैं जो अभी भी दुबई आना चाहते हैं, यूएई आना चाहते हैं, यहाँ पे काम करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से शायद मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, क्योंकि हमारा अपना सबका एक्सपीरियंस अलग होता है, राइट। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से था, जो मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं चाहती हूँ कि वो भी लोगों तक पहुंचना चाहिए। जो भी मेरी वीडियो तक पहुंचोगे शायद उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी ये इन्फॉर्मेशन। और मैं अभी से ऐसे वीडियोस और भी डालते जाऊंगी कि मतलब जॉब कैसे मिलती है, क्या करना पड़ता है। जो मैंने एजुकेशन की थी इंडिया में, अगर उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। बट ये सिर्फ एक दुबई का मतलब मैं पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, क्योंकि बहुत सारा कुछ है। 3 साल में बहुत कुछ हुआ है। 2021 में लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे दुबई जाना है, बिकॉज मुझे एक्सप्लोर करना था। बिकॉज मैं थक चुकी थी इंडिया में, मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। एंड दैट टाइम आई वाज सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट, बट कोविड के बाद काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो चुकी थी, आप सबको पता है। तो फिर मैंने सोचा कि दुबई जाके देखते क्या सीन है, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से सुना था कि दुबई में ऐसा है, काम मिल जाता है। मतलब मैं यहाँ की लग्जरी से कभी भी ज़्यादा अमेज नहीं हुई। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि हाँ दुबई जाना है, ये देखना वो देखना, कभी भी नहीं। मुझे कुछ ऐसा मैं मेस्मराइज थी नहीं इन चीज़ों से। मुझे सिर्फ यहाँ पे आना था, काम करना था और पैसे कमाने। तो 2021 में मैंने सोचा कि अब मैं दुबई जाती हूँ, जब लॉकडाउन ख़त्म होने वाले थे। ओके सो उस वक्त वैक्सीन लेनी थी। फिर मैंने वैक्सीन ली, 3 महीना मतलब मैं वेट कर रही थी वैक्सीन लेने का। फिर वैक्सीन लेने के बाद फिर मैं एयरपोर्ट के अलग रूल्स थे उस वक्त, तो अभी उस बारे में बात करके तो सब मतलब नहीं, क्योंकि वो सब हो चुका है। फिर मैं दुबई आई, मैं विजिट वीज़ा पे आई थी दुबई। मेरे पास जॉब नहीं थी, बट दुबई आने के पहले मैंने बहुत सारी स्टडीज़ की थी, बहुत सारी यूट्यूब ने मेरा बहुत साथ दिया उस वक्त। मैंने बहुत सारे वीडियो देखी थी यूट्यूब पे कि मतलब किस तरह से आप दुबई जा सकते हो, और फिर वहाँ पे कैसे बेड स्पेस पार्टीशन और जॉब्स किस तरह से मिलते हैं, फ्रेशर के लिए क्या जॉब है। देखो इंडिया में आप जो भी काम कर लो, वो एक्सपीरियंस यहाँ पे काम नहीं आता। आपको दुबई और यूएई का एक्सपीरियंस ही मैटर करता है। अगर आप शारजा में काम करने जा रहे हो या तो फिर आप दुबई में जा रहे हो और किसी भी एमिरेट्स में जा रहे हो, वो मैटर करता है आपका यूएई का एक्सपीरियंस। इंडिया का एक्सपीरियंस डजंट मैटर। फॉर दुबई के लिए आई वॉज फ्रेशर, बट इंडिया में मेरा कुछ 5-6 साल का एक्सपीरियंस था कस्टमर सर्विस में। तो मैं आई थी ये सोच के कि चलो मैं दुबई में कुछ मेकअप आर्टिस्ट का ही कुछ देखूंगी, सलोन्स वगैरह में। बट जब सलोन्स में गई तो मतलब अजब अलग अलग सा एक्सपीरियंस मिला। उस टाइम मेरे हायर कलर थे, तो उन्होंने बोला कि आपके बाल वापस ब्लैक करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ ब्लॉन्ड हेयर या जो भी कलर है नहीं चलता सलोन में। उस वक्त कुछ रिसेप्शनिस्ट का मुझे कुछ ऑफ़र आया था, मैंने अप्लाई किया था। ओके सो आपको अप्लाई कैसा करना होता है। जब मैं इंडिया में थी तो मैंने मतलब फिर भी इंडिया में अगर पाकिस्तान में आप जहाँ भी हो, नेपाल बांग्लादेश, जो भी, मैं एशियन कंट्रीज़ की बात कर रही हूँ, मैं यूरोप साइड की बात नहीं कर रही। मैं तो नौकरी गल्फ पे होता है। लिंक्डइन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म, जो का एकदम अपडेटेड होना चाहिए। आप जो काम कर रहे हो अभी और क्या एक्सपीरियंस है आपका, मतलब अपडेट रहना चाहिए आपके। मतलब 500+ कनेक्शन बहुत ज़रूरी है लिंक्डइन पे, तो तभी आपको रिक्वेस्ट आती रहती है और रेफरेंस बनता है। रेफरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द यूएई। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। ओके, होंगे लोगों का एक्सपीरियंस कि बहुत से ऐसे लोग भी जो इंडिया से जॉब लेके ही यहाँ पर आते हैं और फिर सेटल हो जाते हैं यहाँ पे डायरेक्टली, बट मेरे सीन में ऐसा नहीं था। तो बात मैं रहूँगी कहाँ, क्योंकि मेरा कोई फ्रेंड्स वगैरह नहीं थे यहाँ पे, कोई रिश्तेदार नहीं थे यहाँ पे। तो जब मैं आई यहाँ पे तो इट वाज लाइक क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर मी टू सर्वाइव। एंड पैसों का तो मैं कुछ, मेरी थोड़ी बहुत सेविंग थी जो मैं लेकर आई हुई थी यहाँ पे।
होल यूएई की बात नहीं कर रही, क्योंकि मैं दुबई आई थी तो मैं दुबई का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। अबू धाबी का भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो कि मैं अगले वीडियो में बताऊंगी आप लोगों से। अगर आपको इंटरेस्ट रहा तो प्लीज़ कमेंट करना कि आप लोगों को और भी वीडियो देखनी। मैं वहाँ पे रहते रहते मैंने डुबिज़ल करके यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है जिसपे आपको पार्टीशंस, बेड स्पेस बहुत सारे मिलते हैं। यहाँ पे 3 पोर्टल होते हैं इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्टी के लिए, एक प्रॉपर्टी फाइंडर, दुबिज़ल एंड बयूथ एंड प्रॉपर्टी फाइंडर लाइक बड़ी प्रॉपर्टीज़ के लिए होता है, जैसे आपको 1 बेडरूम 2 बेडरूम या जो भी विलाज वगैरह लेना है उसके ऊपर अवेलेबल होता है। और बट जो डुबिज़ल होता है वो छोटी मोटी प्रॉपर्टीज़ के लिए होता है, जैसे कि आपको मतलब पार्टीशन चाहिए या बेड स्पेस चाहिए। बेड स्पेस स्टार्ट होता है 500 दरम से। इस वक्त मैंने देख लिया था, जब मैं इंडिया से आने वाली थी तो मैंने देखा था कि कौन से पोर्टल में मुझे प्रॉपर्टी मिलेगी, तो 2-4 जगह मैंने देखा था। तो यहाँ पे के हिसाब से डेरा हो गया, करामा हो गया, उधमेता हो गया, बहुत चीप प्राइस में होती है यहाँ पे। अगर आपको बेड स्पेस चाहिए तो आपको 500-800 में नॉर्मल एक छोटा सा बेड स्पेस मिल जाएगा। मतलब अगर चाहिए तो मैं यहाँ पे फ़ोटो बता दूँगी, या आप लोगों को पता भी होगा कि बेड स्पेस कैसा होता है दुबई में। सो बेड स्पेस में लाइक शेयरिंग किचन होता है, शेयरिंग वॉशरूम होता है, इवन जो रूम होता है वो भी शेयरिंग होता है। सिर्फ एक बेड होती है आपकी, और आपका जो सामान है वही आप बेड के नीचे रखो, इतना होता है। पार्टीशन ये होता है कि एक अगर फॉर एग्जांपल एक बेडरूम है तो उसमें वो लोग 3 पार्टीशन कर देते हैं। प्लाईवुड का जो पार्टीशन होता है वो डाल के आपको छोटा सा पार्टीशन होता है, उसमें सिर्फ एक बेड होता है और आपका बैग रखने की जगह होती है, दैट्स ऑल। वहाँ पे भी किचन और वॉशरूम शेयरिंग होता है। अगर आप थोड़ा सा बजट आपका ज़्यादा है कि मतलब 4000 के ऊपर बजट है आपका, देखो स्टूडियो भी आपको 3000 में नहीं मिलता है। अगर को आप शारजा साइड जाओगे तो यस, शारजा में आपको 1 बेडरूम स्टूडियो सब मिल जाएगा 3000 में। बट दुबई में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। 3000 में आपको एक छोटा सा पार्टीशन भी मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है, कि वो साफ़ हो, मैटर करता है। जो हाइजीन के लिए ज़्यादा मैं ये हूँ कि मुझे साफ़ सफाई चाहिए बहुत ज़्यादा, मतलब रूम शेयर करना और वॉशरूम शेयर करना, किचन शेयर करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने कभी शेयर नहीं किया। तो यस, तो फिर मैं जब आई थी तो मैं बेड स्पेस में आई थी। वहाँ पे डोर भी नहीं था, वहाँ पे कर्टन लगे हुए थे, जॉब ढूंढने में लग गई थी। तो जब यहाँ पे आई तो मुझे कुछ दोस्त वगैरह मिले जो कि मुंबई से ही थे, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट हो गया। मैं मतलब वो लोग ने बोला ठीक है चल, तू जब तक जॉब नहीं मिल जाता इट्स फाइन, 500 तक दे देना मुझे। तो मैं बोली ठीक है। तो उस टाइम उतना एडजस्ट हो गया था मेरे। फिर मैंने रिज्यूमे अपना सब लेकर आई थी, और जो आपका डिग्री सर्टिफिकेट होता है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर चुके हो, 15 तक आपने ग्रेजुएशन की डिग्री ली हुई है, तो ज़रूरी है दुबई आने के पहले आप अपना अटेस्टेशन इंडिया से करवा लो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद इट्स वेरी एक्सपेंसिव। मुझे नहीं पता था इस बारे में, मैंने काफ़ी सारी वीडियो देखी थी बट मुझे नहीं पता था। जब अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आपकी सर्टिफिकेट अटेस्टेड होना लाजमी है, वो नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि फिर यहाँ से अगर आप कराओगे, तो मैंने अपना कितना 500 दरम स्पेंड किया था। 500 दरम इज़ लाइक 10,000 इन इंडियन करेंसी, तो मतलब था तो नहीं कोई ऑप्शन, कुछ कर नहीं सकती थी। फिर मैंने दुबई से अपना अटेस्टेड करा। अगर आपको दुबई आना है तो आप पहले फुर्सत में आपका अटेस्टेड डिग्री बहुत ज़रूरी है। करते रही बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए मैंने, बट पता नहीं उस वक्त बात नहीं बन रही थी, बिकॉज मैं फ्रेशर थी, दुबई का एक्सपीरियंस नहीं था। रेस्टोरेंट में काम मिला वो एक कैफ़े था, और वहाँ पे मतलब गेस्ट सर्विस का ही काम मिला था मुझे। मेरी सैलरी कुछ 1800 दरम थी। मैंने 1800 दरम से स्टार्ट किया था यहाँ पे। उन्होंने वीज़ा देने का नाटक किया, क्योंकि उनके वो वीज़ा नहीं देना चाह रहे थे मुझे। मतलब बहुत सारी ऐसी जगह होती है, जब फ्रेशर आप आते हो ना दुबई में, तो वीज़ा का बहुत नाटक होता है। आपको वीज़ा देने के लिए बहुत नाटक करते हैं वो लोग, मतलब पागल बनाते हैं। मतलब उनको लगता है कि आपको कुछ पता नहीं, इसलिए आपका यूज़ करते हैं। आपसे काम करवा लेंगे आपके विजिट वीज़ा पे, बट आपको वीज़ा नहीं देते। फिर मुझे मजबूरी छोड़ना पड़ा, बिकॉज वो लोग वीज़ा नहीं दे रहे थे। फिर मैं यहाँ वहाँ अप्लाई करती रहती थी। फिर कुछ लिंक्डइन पे कनेक्शन बने, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं लिंक्डइन पे उतना एक्टिव नहीं थी उस वक्त। मैं सिर्फ डुबिज़ल और इंडीड पे ही ट्राई कर रही थी। एक जॉब के लिए अप्लाई किया जो कि रिसेप्शन का था। तो वो छोटी सी कंपनी थी, कुछ ज़्यादा नहीं थी उसमें, मतलब फैसिलिटी मैनेजमेंट जैसा था। जैसे कि यहाँ पे होटल्स वगैरह, उसमें आपकी क्लीनर्स जो आते हैं सबको जब मतलब सिक्योरिटी सब, ये फैसिलिटी मैनेजमेंट सबको पता ही होगा। तो उस ऑफिस में मुझे रिसेप्शनिस्ट का जॉब मिला। मतलब कुछ तो स्टार्ट करना था, बिकॉज आई वॉज रियली टायर्ड। मतलब 3 महीने हो चुके थे दुबई में। मतलब रेंट देना था 500 दरम रेंट होता है, खाना पीना भी होता है। खाना पीना इज़ वेरी एक्सपेंसिव हियर, और रहना भी एक्सपेंसिव है।
तो फिर मुझे वो जॉब मिला, फिर मैं लगी रही करती रही। फिर वहाँ पे कुछ ग्रोथ नहीं हो रही थी, कुछ नहीं। बेड स्पेस में रह रही थी। मैं स्पोर्ट्स सिटी जाती थी। स्पोर्ट्स सिटी यहाँ से बहुत दूर है, करामा से, मतलब आपको मेट्रो से जाना पड़ा था। फिर मैंने मेट्रो का कार्ड ली, और मेट्रो का कार्ड आपको मंथली भी मिल जाता है, और आप डेली टॉपअप भी कर सकते हो उस पर। तो मतलब जो भी आप लोगों को डाउट लगता है ना, प्लीज़ आस्क मी। मैं चाहती हूँ ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुँचे, जहाँ पे लोगों को पता चले कि दुबई देयर इज़ अ बैड साइड एंड देयर इज़ अ गुड साइड। बट कहीं ना कहीं कुछ अच्छा था जब भी मैं आज भी यहाँ पर हूँ। मैंने काफ़ी बार सोचा कि अब मैंने बस कर देती हूँ, मैं इंडिया चली जाती हूँ कि अकेले रहना एंड सब कुछ अकेले करना यार बहुत मुझे नहीं लगता इट्स ईजी, बट हर कोई करता है, ठीक है। और वो भी इतनी कम सैलरी में। अगर आपकी सैलरी अच्छी खासी हो और आपके कोई दोस्त वगैरह हो, यहाँ पे रिश्तेदार हो, तो थोड़ा सपोर्ट बन जाता है। बट जब आप अकेले हो ना, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट बता। फिर उन्होंने और भी अपनी उसी कंपनी में बहुत सारी चीज़ें खोली, मेड सर्विसेज खोली। फिर मैं उसमें उन्होंने मुझे थोड़ा सा मतलब चांस दिया, वो ग्रूमिंग का एंड एवरीथिंग, कैसे ग्रूम करना होता है, मतलब मेड्स वगैरह होती है, मतलब ग्रूमिंग, हाउ टू मेंटेन योर ग्रूमिंग, लाइक अगर आप मेड अगर घर पे जा रही है, यहाँ पे मेड्स काफ़ी होती, कंपनी काफ़ी सारी है मेड्स कंपनी के, मतलब वो अपनी मेड का साफ़ सफाई के लिए भेजते, तो उनका भी ग्रूमिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए, साफ़ सफाई होनी। फिर मैं उन लोगों को ट्रेन करती थी, कुछ महीना मैंने ट्रेन। एक्चुअली द थिंग इज़ मेरा वीज़ा उन लोग ने किया था, और उन्होंने मेरे एमिरेट्स आईडी का नाम जो है ना, मतलब मेरा नाम एक XYZ है, तो उन्होंने XYZ कर दिया। तो मेरा जो एमिरेट्स आईडी इज़ लाइक योर आधार कार्ड इन द UAE। वो बहुत ज़रूरी होता है। जब आपका वीज़ा अप्लाई करती है कंपनी, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट होने के बाद मुझे मेरा एमिरेट्स आईडी नहीं आया था। वो आपका वीज़ा अप्लाई करना जो भी होता है, कंपनी और गवर्नमेंट के बीच में जो एक बंदा होता है काम करता है, उसको PRO बोलते हैं। क्या उन्होंने गलत नाम लिख दिया मेरा, जिसकी वजह से मेरा एमिरेट्स आईडी इशू नहीं हो रहा था। वहीं पे 9 महीने हो गए उसी ऑफिस में मेरे को, और मेरा एमिरेट्स आईडी नहीं था, ना मैं बैंक अकाउंट खोल सकता। और मैं हर रोज़ जाती थी बॉस के पास कि सर क्या हो गया, मेरा एमिरेट्स आईडी नहीं आया, एमिरेट्स आईडी। तो बोलते हैं नहीं सबा हो जाएगा, नहीं होगा। थक चुकी थी 2500 की सैलरी से, बिकॉज बहुत मतलब, और ऊपर से उन्होंने मुझे टारगेट्स वगैरह बाद में दे दिए थे। उन्होंने और भी कंपनीज खोली थी, फिर उसमें मुझे क्लाइंट से मिलना होता था बाहर जा। फिर मैं करी भी, बट कुछ प्रमोशन भी नहीं, कुछ भी नहीं, छोटी सी थी। तो मुझे नहीं लगा कि मेरे लिए वो सही जगह है। मुझे कैश में ही सैलरी मिलती थी, क्योंकि मेरा बैंक अकाउंट नहीं था, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। फिर मुझे इधर उधर अप्लाई करने की सोचने लगी, तो उसी बिल्डिंग में 2-4 ऑफिस और थी। फिर मैंने वहाँ पे एक रियल इस्टेट ऑफिस था, और फिर मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया, और मैं सिलेक्ट हो गई वहाँ। बट अब दूसरे जॉब की जो एक्सपीरियंस होगी, मैं आपको दूसरे वीडियो में स्टार्ट करूँगी, कि फिर उसकी स्टोरी भी बहुत लंबी है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं वापस इंडिया गई, क्योंकि मैंने डिसाइड कर ली थी अब मैं नहीं आऊँगी। तो मैं वापस क्यों आई, और फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं आपको सब बताना चाहती हूँ। सिचुएशन कुछ ज़्यादा नहीं सुधरी है, अभी भी अप्स एंड डाउन चल रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि पुरानी स्टोरी से स्टार्ट करके मैं करंट में आ जाऊँ, ताकि आप लोग मेरी करंट सिचुएशन के साथ भी अपडेटेड रहें, ठीक है। कमेंट में आके मुझे मैसेज करो। मेरा इंस्टाग्राम भी मेरे यूट्यूब चैनल पे टैग है, तुम मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। तो मेरे से दुबई के रिलेटेड, वीज़ा के रिलेटेड, रेसिडेंसी के रिलेटेड, जॉब के रिलेटेड, यहाँ पे रहना खाना कुछ भी, ठीक है। तो मैं स्लोली अपने शॉर्ट्स पे यहाँ पे ये भी बताते जाऊँगी कि यहाँ पे खाना कितने का मिलता है, सब्जी तरकारी कितने की मिलती है, फ्रूट्स कैसे मिलते हैं, पानी कितना महंगा है यहाँ पे, हर एक चीज़, ठीक है। सो जो मैंने एक्सपीरियंस की वो आप लोगों को पता चलना ज़रूरी है कि क्या क्या भी हो सकता है, ठीक है। बहुत बुरे एक्सपीरियंस भी रहे हैं यहाँ पे, मतलब लिटरली ऐसा लाइक एक बार ऐसा आता था कि मतलब मैंने सोच लिया था कि आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर, लाइक आई वांट टू एंड। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो भी अब तक मेरा वीडियो अब तक एंड तक देखा उनके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और स्टे ट्यून्ड। प्लीज़ लाइक करें मेरे चैनल को एंड सब्सक्राइब करें। मुझे आप लोगों का सपोर्ट की ज़रूरत है। सारा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें और खुश रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।